आज शिवराजे का बेटा शंभू राजे आ रहा है। लियो मिठाई खाओ, डरो नहीं, खाओ मिठाई खाओ, खाओ। मेरा क्या हुआ है बताइए। अपना बच्चा दुश्मनों ने चुरा लिया महाराज। स्वराज के युवराज मुगलों के गुट में, मुगलों के गुट में। शंभू राजे, इस विशाल मुगल छावनी में पुरंदर के नीचे आपको कहीं डर तो नहीं लगता? खान साहिब, जिसका जन्म पुरंदर के ऊपर हुआ है तो नीचे आने से थोड़ी ही डरेगा। शिवशेर के बच्चे हैं हम। औरंगजेब बादशाह का चेला हूं मैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं। जानते तो हम भी हैं, इसलिए 2 साल तक इंतजार किया है। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। अब देखना शंभू राजे, मैं तुम्हारे स्वराज्य में कैसे सुरंग लगाता हूँ। उसके पहले हम ही मुगल सल्तनत की धज्जियां उड़ा देंगे। शंभू राजे, हम तुम्हारा इतिहास मिटाने आए हैं। मेरी सफलता की राह की पहली पायदान हो तुम। और हम आए हैं एक महान इतिहास बनाने के लिए। आइए शंभू राजे, आइए, तशरीफ लाइए। ये दिलेर खान तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। रुकिए हुजूर। क्या बात है मुल्ला? गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन शंभू राजे की तलाशी लेनी चाहिए। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? हुजूर, अफजल खान की मौत को भूल गया। शिवाजी राजे ने वाघनख से पूरा चीर डाला था उन्हें। जवान को लगाम दो मुल्ला। शंभू राजे हमारे दोस्त हैं, अजीज दोस्त। लेकिन वाघनख? उन्हें बताइए, हर बार वाघनख दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं। ये क्या बहस हो रही है मुल्ला? तुम बड़े ही बेअकल हो। मैं बात करने की तमीज है या नहीं? खामोश रहो। जो हुकुम सरदार। आइए शंभू राजे, 2 साल से हम आपका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। आपकी और हमारी मुलाकात हो रही है। आइए, हमारे गले से लग जाइए। सुभान अल्लाह, आज कलेजों को ठंडक मिली है शंभू राजे। कब आग लगेगी पता भी नहीं चलेगा। आज हम बेहद खुश हैं। हम भी। अब आप आराम फरमाइए शंभू राजे, आपका शामियाना तैयार है। और हाँ शंभू राजे, आज रात शाही दावत पर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है। ये आपने क्या किया शंभू राजे? एक कदम आगे क्यों चले गए? नहीं शंभू राजे, आप चूक गए। जल्दबाजी की, बहुत जल्दबाजी की। क्यों, किस लिए? बनाई हुई योजना में बदल क्यों किया? इस चक्रव्यूह में बड़ी हिम्मत के साथ घुस तो गए, लेकिन अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? पांडरे सरदार। जी हुजूर। पूरी छावनी में रोशनी करवा दो। जी हुजूर। और मुल्ला जी।
आज रात आतिशबाजी का इंतजाम होना चाहिए। ऐसी आतिशबाजी करो, ऐसी आतिशबाजी करो कि जिसकी रोशनी यहां से पूरे सौराज्य में दिखाई देनी चाहिए, और खास करके रायगढ़ में। बहुरानी, बहुरानी, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हैं? बहुरानी, क्यों जला रही हैं आप दिए? अंधेरा ही अच्छा है। इतना दिल पर मत लगा लीजिए। इसमें आपका क्या कसूर है? हाँ, हमारा ही कसूर है। दिल में थोड़ी सी शंका हुई तो छोटी सी बच्ची को पीठ पे बांधकर घोड़े पर सवार आ गई। ये कोई साधारण बात है क्या? आपने कुछ भी करना बाकी नहीं छोड़ा। बहुत देरी हो गई धरा बुआ, नहीं तो ये अनहोनी कभी होती ही नहीं। युवराज दिलेर खान की छावनी में कभी जाते ही नहीं। जी, लेकिन उसमें आपकी क्या गलती है? हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई है, ऐसा ही लगता है हमें। रायगढ़ में आई हैं तब से आपके दिल को यही बात चुभ रही है। खाने का ध्यान नहीं, पीने का ध्यान नहीं। अजी एक दूध पीती बच्ची भी है आपकी। हाँ, अब आप अकेली नहीं हैं, माँ बन गई हैं। आप जाइए धरा बुआ, हमें कुछ देर शांत बैठना है। शांत बाद में बैठिएगा, अभी चलिए, उठिए और चलकर कुछ खा लीजिए। देखिए, बच्ची रो रही है, अजी दासियों से भी नहीं संभल रही। उठिए और उसे दूध पिलाइए। चलिए उठिए। धरा बुआ, ये सब कैसे हो गया? जिस रायगढ़ में हम बड़ी खुशी के साथ रहते थे, बड़े सम्मान और इज्जत के साथ घूमते थे, वो सब कुछ खत्म हो गया अब। बहुरानी, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ, युवराज पर के भरोसे को टूटने मत दीजिएगा। बहुत बुरा हो गया। उठिए, बहुत उठिए। बुरा हो गया धरा हुआ। उठिए, चलिए। कौन सही है और कौन गलत, ये हम बाद में देखेंगे। पर अभी हम सबको इससे संभलना है। कैसे संभालेंगे, आप ही बताइए। हम क्या बताएं? आप बड़ी हैं तो आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। रास्ता निकाल भी लेते हैं, लेकिन क्या करें वो समझ नहीं आ रहा। शंभुराजे का जाना कलंक जैसे लग रहा है। बड़ी रानी साहिबा, गई ना महाराज की इज्जत, खत्म हुआ ना महाराज का डर। समंदर का किनारा मजबूत हो तो नौकाएं निडर रहती हैं। अगर हम सब टूट गए तो कैसे चलेगा? महाराज अपने कक्ष में हैं और आप यहाँ, बेटा दुश्मन के घर में है और बहुरानी अंधकार में। कैसे चलेगा? कब से खाने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। 2 बार संदेश भेजा पर महाराज नहीं आए। अरे, आप थाली क्यों लगा रही हैं? गले के नीचे एक निवाला तक नहीं उतरेगा। उनकी मनस्थिति है क्या खाना खाने की? ये सच है, पर अब हम भी क्या करें? थाली लगाएं या नहीं? लगाइए थाली। थाली लगाइए। गए हुए के बारे में मत सोचिए, परोसिए। लेकिन महाराज, शंभुराजे दिलेर खान के पास गए हैं। वो पहली बार गए हैं क्या मुगलों के पास? जब बहुत छोटे थे, मतलब 9 साल के थे तब गए थे, फिर जब 12 साल के थे तब दोबारा गए थे, और आज फिर गए। ठीक है, हम देखेंगे क्या करना है। ऐसी कितनी मुसीबतों से स्वराज्य तप कर सुलग कर बाहर निकला है। महाराज, आपको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना? अब जो गए हैं उनका जिक्र नहीं।
कम से कम खाते समय तो बिल्कुल नहीं। परोसिए। रायप्पा जी। हम बहुत थक गए हैं और बहुत भूख भी लगी है। जी जानता हूं, लेकिन यहाँ किसको बताएं, किस पर भरोसा करें? सभी पराये हैं। आदाब हुजूर, शाही दावत का वक्त हो गया है। शाही दावत में तशरीफ लाई। आज मजा आएगा। ऐसी दावत आज तक हमारी छावनी में नहीं हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। ये देखिए, आ ही गए युवराज। आइए युवराज। आइए मेरे अजीज दोस्त युवराज शंभू राजे। आपकी मेहमान नवाजी के लिए हमने ये शाही दावत का एहतमाम किया है। तशरीफ रखिए। धन्यवाद। भाई मुल्ला अहमद, कुछ भी कहो, यारों दोस्तों के साथ साथ मिलकर खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। सचमुच सही फरमाया हुजूर। मैं तो कहता हूँ कि खाने का जायका ही बढ़ जाता है। युवराज, मेवे मिठाइयां आपके लिए मंगवाए गए। खजूर बादाम मस्कत से मंगवाए गए। शुक्रिया। और हुजूर, ये शराब। मेरे अजीज दोस्त युवराज, आपका कदम हमारी छावनी में पड़े उसे हम जश्न से कम नहीं समझते। आपने यहाँ आकर हमें जो इज्जत बख्शी है उसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। हमने खास आपके लिए अकबर बादशाह के जमाने की शराब मंगवाई है जो बगदादी शराब के नाम से मशहूर है। उठाइए जाम। ये पहला जाम हमारी और आपकी दोस्ती के नाम। लीजिए युवराज, आपको हमारी दोस्ती की कसम। युवराज शर्माइए मत, जाम नौश फरमाइए। वैसे भी दोस्ती में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती। ये क्या युवराज, आपने जाम यहां रख दिया? हम तो समझे आप जाम नौश फरमा। युवराज लीजिए ना। तकल्लुफ मत कीजिए युवराज, जाम उठाइए, नौश फरमाइए। खान साहब, हम शराब नहीं पीते। एक बात बताएं युवराज, कमाल का नशा है शराब में। आइए, नौश फरमाइए। हम शराब नहीं पीते। नहीं, ये क्या कह रहे हैं शंभू राजे? हम पक्का जानते हैं कि आपने शाक्त पंथ को कबूल किया है। अघोरी समुदाय कहिए मुल्ला अहमद, अघोरी समुदाय। उसके 5 तत्व होते हैं, उसमें से एक तत्व है जो है मदिरा, मद्य। है कि नहीं? युवराज, हमने तो यहां तक सुना है कि नशे के बगैर पूजा नहीं होती। नहीं खान साहब, वो वामचारी पंथ है। हमारे यहाँ दक्षिणाचारी पंथ है। और वैसे भी हम नशा करते हैं, लेकिन हम नशा करते हैं दिलेरी का। हम नशा करते हैं बहादुरी का, पराक्रम का नशा करते हैं हम। दिन रात उसी में रहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अजी हुजूर, क्या सिर्फ बहुत खूब कर रहे हैं? अजी लेंगे ना वो? लीजिए लीजिए युवराज, लीजिए। ठीक है, खाना पेश किया जाए।
शंभुराजे, खाना नौश फरमाइए। इतनी बड़ी थाल? हाँ युवराज, हम सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं, ये हमारी रस्म है। लीजिए, खाना खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सब लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए। पांडे सरदार, आइए। हाँ हाँ हुजूर, हाँ। अरे शंभुराजे, कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। राज, नौश फरमाइए ना खाना। खान साहब, हमें भूख नहीं है। हम दूध लेंगे आधा। पेट भर गया हमारा। खाना बहुत तीखा था, आंखों से पानी आ गया। महाराज के मन में क्या है समझ ही नहीं आता। वो कब किसको समझ में आया? पर देखा ना, शंभू राजे के बारे में कोई बात भी नहीं निकाली उन्होंने। बात करने लायक कुछ किया है क्या उन्होंने? मुगलों से जाकर मिल गए हैं वे। पर हमारी इच्छा थी। जो स्वराज्य छोड़ कर गए, उनके बारे में महाराज ने कभी सोचा है क्या? उनका अपना बच्चा है। महाराज के सामने अपना और पराया कुछ नहीं होता। स्वराज्य के बारे में महाराज कितने कठोर हैं, ये जानती है ना आप? और इस विषय में वो किसी की परवाह नहीं करते। शंभू राजे की परवाह भी नहीं की जाएगी। बड़ी रानी साहिबा, बहुरानी यहीं पर है। तो क्या हुआ? हम उनके सामने ही बोल रहे हैं। सब कुछ इनके आंखों के सामने हुआ है। सब छल कपट में इनका भी सहयोग था। माताश्री, हमारा सहयोग? हाँ, आपका सहयोग। नहीं माताश्री। अब हमें ज्यादा बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए। प्रणाम युवराज। युवराज, ये पांडे सरदार आपका बहुत आदर करता है। बहुत, मतलब बहुत। काम की बात कीजिए। वो क्या है कि बिरयानी इंतजार कर रही है। नहीं, मतलब जश्न का पूरा रंग ही उड़ गया है। चलिए, दोने वाले खा लीजिए। ये ऐसे एक थाल में? तो क्या हुआ, हम नहीं खाते? उन्होंने दिया तो आप गोबर भी खा लेंगे। देते हैं ना, लेकिन सोने की थाली में देते हैं। मैं खाता हूं। दया आती है आपकी इस लाचारी पर। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चलिए, खान साहब इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। हम झूठा खाना नहीं खाते हैं। अजय, उसमें झूठा क्या है? उल्टा एक थाली में खाने से भाईचारा बढ़ता है। खाने में जहर नहीं है, ये पता चलता है। और भ्रष्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। पांडे, हमें एकांत चाहिए। इस तरह एकांत खो देंगे आप? मतलब खान साहब की मर्जी से नहीं चलेंगे तो मुश्किल होगा बहुत। युवराज हैं हम। वो स्वराज में, यहाँ इनके आश्रय में है ना आप, इसलिए कहता हूँ उनके कहे अनुसार रहिए, जिससे ताउम्र बैठने के लिए पालखी और पकड़ने के लिए पकड़ मिलेगी। पांडे, भले आपको शेर के बच्चे के तौर पे जानते होंगे, लेकिन यहाँ आपको बिल्ली की भी हैसियत नहीं मिलेगी। अपनी औकात में रहो, वरना सर काटकर छत पे झूमर की तरह लटका दूंगा।
9 साल के थे जब औरंगजेब की आंखों में आंखें डालने से डरे नहीं थे। ये दिलेर खान क्या चीज है? गुस्सा नहीं आया हमें, आएगा भी नहीं। जब पहली बार इस छावनी में आए थे तब ऐसे ही गर्म खून के थे हम भी, पर धीमे धीमे गर्मी कम होती गई। कम होगी, आपकी भी कम होगी। ये गर्मी कम होने वाली नहीं, कम कराने वाली है।